इस साल का सबसे ज्यादा अवेटेड ड्रामाज में से एक फाइनली आ गया है और इस मॉडर्न फेरी टेल में सब कुछ है। हैंडसम प्रिंसेस, व्हाइट हॉर्सेस और रॉयल लग्जरी। लेकिन इसकी हीरोइन कोई सिंपल सिंड्रेला नहीं है और जो प्रिंस उससे बचाने वाला लगता है, शायद वही उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स ले आए। क्योंकि मॉडर्न मोनार्की हो या पुरानी, रॉयल पैलेस कभी भी पॉलिटिक्स और सीक्रेट से खाली नहीं होता। एपिसोड्स 1 से 2 एक टाइम पे जोसोन एक सोवरेन किंगडम था, लेकिन वक्त के साथ वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इसी वजह से ड्रामा का यहाँ फिक्शनल रॉयल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। रॉयल फैमिली सेरेमोनियल है, लेकिन सोसाइटी में उनका स्टेटस अब भी सबसे ऊपर है, चैबल्स और पॉलिटिशियंस के साथ। इसीलिए क्राउन ने एलीट बच्चों के लिए एक एक्सक्लूसिव रॉयल एकेडमी भी बनाई हुई है। हमारी हीरोइन सोंग ही जू आयु इसी एकेडमी में पढ़ी थी। टॉप स्टूडेंट होने के बावजूद लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह अपने फादर की मिस्ट्रेस की बेटी थी। एडल्ट होने के बाद भी, अपना सक्सेसफुल ब्यूटी बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के बाद भी लोग उसकी अचीवमेंट्स को कम समझते हैं। बाहर से ही जू बहुत कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगती है। रॉयल बर्थडे बैंक्वेट में वह फ्लैशी रेड सूट पहनकर आती है, जबकि रेड कलर पैलेस में सिर्फ रॉयल्स के लिए अलाउड है। अपने पीआर मैनेजर को बोलती है कि सोशल मीडिया पे उसकी एंट्री वायरल करो और रूमर्स फैलाओ कि वह कैसल ग्रुप की नेक्स्ट सक्सेसर है। लेकिन पैलेस के बाहर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी उसका यूजलेस हाफ ब्रदर सोंग ताइजू सिर्फ लेजिटिमेट सन होने की वजह से कंपनी का ऑब्वियस एयर माना जाता है। रॉयल बैंक्वेट में हीजू और तेजू को भी बैक सीट्स मिलती हैं, क्योंकि रॉयल्स के सामने उनकी इम्पोर्टेंस कम है। तभी ग्रैंड प्रिंस यी अहन ब्यून वू स्योक एंट्री लेता है, फुल ड्रामेटिक स्टाइल में। सब उसका वेट कर रहे होते हैं और वह चोलिक पहनकर कैटवॉक जैसी एंट्री करता है। क्वीन मदर यू आई रंग उसे गुस्से से देखती है, लेकिन यंग किंग यी यून अपने अंकल को देखकर खुश हो जाता है। दोनों का बॉन्ड इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है। बाद में हीजू की बात होती है प्राइम मिनिस्टर मिन जंग वू से, जो उसका एकेडमी सीनियर था। लेकिन यी आह उसे बुलाकर बोलता है कि अगर क्वीन मदर की मर्जी चली तो उसकी जल्दी शादी हो जाएगी। शादी के बाद उससे पैलेस और रीजेंट पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जंगवू पे आ जाएंगी। बेचारा जंगवू डर जाता है और प्रॉमिस करता है कि वह रॉयल मैरिज रोकने की कोशिश करेगा। उसके बाद यी अहन की पहली प्रॉपर एनकाउंटर होती है हीजू से। हीजू पैलेस में सिग्नल ढूंढते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है। यी अहन उससे पहचान लेता है एज हिज एकेडमी जूनियर और उसकी ट्रेसपैसिंग इग्नोर कर देता है। तभी पैलेस में एक एक्सप्लोजन और फायर हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद क्वीन मदर और यी अहन के बीच टेंशन और भी क्लियर हो जाती है। पब्लिक के सामने वह यी अहन को थप्पड़ मारकर एग्जिस्ट करती है कि उसने फॉर्मर किंग की डेथ में रोल प्ले किया था। बाद में अपॉलॉजी देती है, लेकिन क्लियरली उसके अंदर यी अहन के लिए हेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक यंग किंग से ज्यादा यी अहन को रिस्पेक्ट करती है। अगर यी अहन चाहे तो इजीली लोग उसके साइड आ सकते हैं। इसी वजह से क्वीन मदर चाहती है कि यी अहन शादी करके पैलेस छोड़ दे ताकि पब्लिक की लॉयल्टी एक्चुअल किंग की तरफ शिफ्ट हो। दूसरी तरफ हीजू का फादर भी उसकी शादी करवाना चाहता है, लेकिन सिर्फ ऐसे मेन से जिनके पास पावर या इन्फ्लुएंस नहीं है। हीजू को यह बिल्कुल पसंद नहीं, तो वह डिसाइड करती है अगर शादी करनी ही है तो किसी पावरफुल इंसान से करेगी, और उसका टारगेट बनता है ग्रैंड प्रिंस यी आह। बहुत रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के बाद फाइनली यी अहन उसे मिलने के लिए मान जाता है। फ्लैशबैक्स में पता चलता है
कि स्कूल डेज में हीजू के फियरलेस एटीट्यूड ने उससे इम्प्रेस किया था। लेकिन जब हीजू उससे डायरेक्टली मैरिज प्रपोजल देती है, यी आन मना कर देता है। हीजू के टर्म्स काफी प्रैक्टिकल और सुपरफिशियल होते हैं। डिवोर्स ब्लेम लेना, अपने ब्रदर को हैंडल करना और अपनी लुक्स तक मेंशन करना। यी आन बोलता है कि वो लव मैरिज करना चाहता है, पर हीजू इजीली गिव अप करने वाली नहीं है। उसके बाद वो लिटरली यी आन का पीछा करना शुरू कर देती है। हॉर्स राइडिंग हो, फाइन डाइनिंग हो या ट्रैफिक सिग्नल, हर जगह वो अचानक सामने आ जाती है। सरप्राइजिंगली, यी आन भी उससे कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पा रहा। जब उसका असिस्टेंट चोई ह्योन बताता है कि हीजू ब्लाइंड डेट पे गई थी, यी आन क्लियरली जेलस लगता है। और जब ह्योन उस पर सस्पिशियस होने लगता है, यी आन उसकी साइड लेता है। ड्रामा में यी आन और ह्योन की फनी बॉस एम्प्लॉय केमिस्ट्री भी काफी एंटरटेनिंग है। यी आन का प्लेफुल साइड सिर्फ क्लोज लोगों के सामने दिखता है, और यह देखकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हीजू के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा। क्वीन मदर मीनवाइल और डेंजरस लगने लगती है। फॉर्मर किंग की सस्पिशियस डेथ और उसके फादर यूसंग वॉन का विलन वाइब्स देना क्लियर हिंट देता है कि पैलेस में बहुत डार्क सीक्रेट्स है। यंग किंग यी यून की सिचुएशन भी सैड है। उसकी मदर उससे इमोशनल सपोर्ट देने के बजाय बस डिग्निटी मेंटेन करने को बोलती रहती है। इसी वजह से वो इमोशनली यीअन पे डिपेंड करता है। एक अवार्ड सेरेमनी में ही जू स्टेज पे ओपनली यीअन के साथ फ्लर्ट करती है। यीअन भी स्माइल हाइड नहीं कर पाता। वहीं प्राइम मिनिस्टर जंगवू भी क्लियरली हीजू को पसंद करता है और लव ट्रायंगल का सेटअप स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्टोरी का मेजर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीजू एक्सीडेंटली डिस्कवर करती है कि यीअन सीक्रेटली सिक है और होटल में हाइड हो रहा है। वो अपने प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाती है। सब नॉर्मल होता, लेकिन तभी क्वीन मदर वहां आ जाती है। हीजू छुप जाती है, लेकिन अपना पर्स बाहर छोड़ देती है और क्वीन मदर उससे पकड़ लेती है। अगली सुबह होटल फोटोज वायरल हो जाते हैं। नेटिजन्स रूमर्स फैलाने लगते हैं कि हीजू यीअन के चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है। सरप्राइजिंगली, हीजू इस स्कैंडल से खुश होती है क्योंकि ये उसके रॉयल मैरिज प्लान को और इजी बना देता है। फाइनली जब यीअन उससे मिलता है और पूछता है ये कि वो एक्चुअली क्या चाहती है, हीजू ऑनेस्टली कन्फेस करती है कि सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट पाने के लिए उससे एक स्ट्रॉन्ग रॉयल टाइटल चाहिए। यीअन उसकी डिटर्मिनेशन देखकर फाइनली बोल देता है, प्रिपेयर योरसेल्फ टू बिकम द ग्रैंड प्रिंसेस वाइफ। और बस यहीं से उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली है। ऑनेस्टली, ड्रामा अभी तक एक्सपेक्टेशन से भी बेटर निकला है। रोमांस, कॉमेडी, तानस पॉलिटिक्स सब बैलेंस लग रहे हैं। क्वीन मदर ऑलरेडी इरिटेटिंग लगने लगी है और आगे और भी डेंजरस होने वाली है। अभी के लिए आयु पूरा ड्रामा कैरी कर रही है विथ हर एनर्जी एंड चार्म, जबकि यीअन का कैरेक्टर काफी रिजर्व्ड है। लेकिन होपफुली आगे जाके उसका प्लेफुल साइड और ज्यादा देखने मिलेगा।